नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान कल्चर में लोक देवता, और लोक देवता हमने लगभग सारे पढ़ लिए हैं। कुछ लोक देवता और बचे हुए हैं जो आज कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो लोक देवियों का रहेगा। तो आज जो लोक देवता हम पढ़ेंगे जवार जी, डूंगर जी और तल्लीनाथ जी, ये जो थोड़े से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो लोक देवता है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जवाहर जी डूंगर जी की बात करें तो ये आपके पास हैं सीकर के, और जवाहर जी बटोत और डूंगर जी पटोदा गांव के थे। छावली जो है गीत इनकी आराधना में गाया जाता है, और ये वैसे तो लूट पाट करते थे, है ना। और इनके कुछ सहयोगी भी थे, लोटिया जाट, करणिया मीणा और सावंता मीणा। और इनमें से जो जवाहर जी जो थे डूंगर जी, इनको आगरा जेल भी हुई थी, 8 साल तक जेल हुई थी। फिर वहाँ से जो इनको लोटिया जाट छुड़ा कर लाता है, फिर ये क्या करते हैं कि सेवर भरतपुर को लूट लेते हैं। उस समय जो अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा इन्होंने लूटपाट की है। और फिर जो नसीराबाद छावनी थी उसको ये लूट लेते हैं, और जो लूटा हुआ धन होता है उससे क्या करते हैं, ये अच्छे काम करते हैं। जैसे कि सेवर भरतपुर और नसीराबाद छावनी को लूटने के बाद ये जो है धनोप माता मंदिर जो है भीलवाड़ा में, और पुष्कर की सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। तो ये इनकी जानकारी है जो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनके गीत जो है वो कौन सा गाया जाता है, छावली गीत इनकी आराधना में गाया जाता है। जवाहर जी कहाँ के, बटोत, और डूंगर जी पटोदा के हो जाएंगे। दोनों कहाँ पढ़ते हैं, सीकर में आपके पास पढ़ते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है चाचा भतीजे थे, है ना, चाचा और भतीजे थे। और सीकर है तो सिंपल सी बात है कि ये, है ना, शेखावत राजपूत थे। कौन से राजपूत थे, शेखावत राजपूत थे। और इन्हें धाड़वी कहा जाता है। धाड़वी क्यों, धाड़वी का मतलब होता है जो काफिला लूटता है या कारवा को जो लूट लेता है वो धाड़वी कहलाता है। बोलते हैं धाड़ा हो गया भाई, धाड़ा। तो धाड़वी का अर्थ है जो काफिले लूटने वाले को धाड़वी कहा जाता है, इसलिए इनको भी धाड़वी कहा जाता है। राजस्थान का रॉबिन हुड भी हम इन्हें कहते हैं। लूट पाट के देवता अगर कोई पूछा जाए तो वो जवाहर जी डूंगर जी हैं। जवाहर जी डूंगर जी हो जाएगी, ठीक है। इनके सहयोगी ध्यान रखना है, लोटिया जाट, करणिया मीणा और सावंता मीणा, ठीक है। होता क्या है कि इनका जो है 1838 में भैरू सिंह, है ना, भैरू सिंह जो है वो गुप्त सूचना दे देता है डूंगर जी को, और डूंगर जी की सूचना दे देता है अंग्रेज़ों को, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जड़वासा अजमेर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है डूंगर जी को, और आगरा जेल में कैद कर दिया जाता है, यानी आगरा जेल में इनको भेज दिया जाता है डूंगर जी को। तो ये हमें ध्यान रखना, बेरू सिंह की गुप्त सूचना के कारण जो है डूंगर जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब होता क्या है कि 8 साल तक ये जेल में रहते हैं, और उसके बाद आता है लोटिया जाट। कौन आता है, लोटिया जाट। लोटिया जाट क्या करता है कि साधु की वेशभूषा धारण करके आगरा जेल के पास चला जाता है, और आगरा जेल के पास चला जाता है, और वहाँ के जो द्वारपाल होते हैं उनको थोड़ा सा वो कन्विंस करके जेल के अंदर चले जाता है कि हमें आज की रात जेल में गुजारने दीजिए। तो ऐसे करके वो अंदर चले जाते हैं, और जैसे वो अंदर चले जाते हैं तो पूरा उसका उनको नॉलेज हो जाता है कि जेल में कैसे हमें लूटपाट करनी, कैसे हमारे जो है डूंगर जी को यहाँ से छुड़ाना है। और फिर वो क्या करते हैं कि जैसे ही रात का समय होता है और वो धावा बोल देते हैं, और वहाँ से जो है 276 कैदियों को भी छुड़ाते हैं, और साथ में डूंगर जी को भी छुड़ाते हैं, लोटिया जाट। तो और वहाँ से वो जो है उनको आज़ाद करवाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है लोटिया जाट की। तो उस समय जो आगरा जेल बहुत ही बड़ी जेल मानी जाती थी, और उससे जो है लोटिया जाट और ये जो है डूंगर जी को छुड़ा कर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आज़ाद होते हैं। सबसे पहले तो ये सेवर भरतपुर की जो जेल होती है उसको ये लूटते हैं, ठीक है। और उसको लूटने के बाद 1847 की बात है, उसमें नसीराबाद छावनी को भी ये लूटते हैं। और नसीराबाद छावनी और सेवर भरतपुर जेल को लूटकर जो धन आता है उससे ये धनोप माता मंदिर बनाते भीलवाड़ा में, और पुष्कर में जो सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है कि 1848 में ये रामगढ़ सीकर का एक ठिकाना है, उसको भी ये लूटते हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो लूट कर जो धन आता है उसको गरीबों में बांट देते थे, है ना, या कोई मंदिर बनवा देते थे। ऐसा काम जो है ये करते थे जवाहर जी डूंगर जी। ठीक है, इसीलिए इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और जोधपुर और अंतिम समय में क्या करते हैं, जोधपुर और बीकानेर की जो सेनाएं हैं उनके विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते हुए ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये डूंगर जी जवाहर जी के बारे में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे छावली क्या है, तो छावली आपके पास जवाहर जी डूंगर जी की जो गीत गाए जाते हैं वो छावली कहलाते हैं। बठोत पटोदा सीकर हमें ध्यान रखना है। और चाचा भतीजा थे ये, और शेखावत राजपूत थे। धाड़वी इनको कहा जाता है। और भैरव सिंह ने गुप्त सूचना देने पर जो इन्हें आगरा जेल में रखा गया था। ठीक है, और 8 साल तक इनको रखा गया था। फिर लोटिया जाट आता है, छुड़ाता है, और सेवर भरतपुर की जेल को ही लूटते हैं, नसीराबाद की छावनी को लूटते हैं, और धनोप माता मंदिर बनवाते हैं भीलवाड़ा में, और पुष्कर की सीढ़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगले हम लोक देवता पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी। तो अगले लोक देवता है हमारे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो ये आपके पास जोधपुर में एक शेरगढ़ ठिकाने के ये ठाकुर थे, और इनके गुरु थे जलधर नाथ जी। जलधर नाथ जी जो थे, जालधर नाथ जी, वो उनकी प्रेरणा से ये क्या करते, संन्यास धारण कर लेते हैं, और ये अपने राजपाट छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, और इनका बचपन का नाम गांगदेव था। तो ये 2-3 फैक्टर ध्यान रखने हैं। पहला तो है जन्म शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के ये ठाकुर थे, शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के। पिता इनके जो थे वो बीरमदेव थे, और वास्तविक नाम इनका था गांगदेव। गांगदेव था, बाद में संन्यास धारण करते हैं तो इनका नाम तल्लीनाथ जी हो जाता है। गुरु इनके पूछे जाते हैं जलधर नाथ जी। ठीक है, जलधर नाथ जी। और जलधर नाथ जी जो है, इनके कहने पर ही ये क्या करते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। और इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आपका पड़ता है पंचमुखी पहाड़ी, पाटोदा गांव, जालोर। तो ये जालोर चले जाते हैं, और पंचमुखी पहाड़ी वहीं पर ये जो है अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। तो वहीं पर इनका जो पूजा स्थल है ना, शेरगढ़ जोधपुर को ये छोड़ देते हैं। और इन्हें जो है प्रकृति प्रेमी देवता या ओरण के लोक देवता भी इनको कहते हैं। तो ये तल्लीनाथ जी के बारे में ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, गंगदेव था। दूसरा, इनके गुरु जलधारनाथ थे। और तीसरी बात, शेरगढ़ जोधपुर के ये क्या थे, ठाकुर थे। ये 3 बातें आपको ध्यान इसमें रखनी है। ठीक है, अगले लोक देवता आ जाते हैं हीरा राम बाबा। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इन्हें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फास्ट पढ़ लेंगे। ये कहाँ के हैं, झोरड़ा नागौर के रहने वाले हैं। और इनका जो मंदिर है वो बिम्बी होता है, यानी बिमली जो होती है ना, सांप की बिम्बी, उसकी इनकी पूजा होती है। इनके पिता जो है राम नारायण जी हो जाएंगे, माता चांदनी हो जाए। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मंदिर ध्यान रखें, है ना। बिम्बी की पूजा किसकी होती है, तो हीरा राम बाबा की जो है बिम्बी की पूजा होती है। और बिम्बी है तो सिंपल सी बात है, सर्प दक्ष निवारक लोक देवता है। मंत्रोच्चारण से ये सांप काटता है उसका निवारण कर देते हैं। और इनके मंत्र जो है वो कांटा कहलाते हैं। अब भाई मंत्र से उच्चारण कर देते हैं तो जो यूरोपियन लोग हैं वो थोड़ा सा, है ना, उनको इच्छा होती है कि यार ऐसे कैसे हो जाता है। तो स्वीडन से कुछ वैज्ञानिक भी आते हैं, और 2016 में इनके मंदिर का वो सर्वे करते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। तो इसमें ये याद रखना है आपको सिर्फ कि बिम्बी की पूजा कौन से लोक देवता की होती है, तो नाम आ जाता है हीरा राम बाबा। अगले लोक देवता हो जाएंगे देवा बाबा। और देवा बाबा आपके कहाँ के हैं, तो ये आपके पास नांगला जहाज भरतपुर के हो जाएंगे। और ये गायों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। गीत इनके जो है पटौदी जो है वो गीत गाए जाते हैं। और आयुर्वेदिक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है या योगदान दिया है, और इसलिए इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। तो देवा बाबा में हमें ये याद रखना है कि कहाँ के, नांगला जहाज भरतपुर। बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। एक और याद रख सकते हो, आयुर्वेद क्षेत्र के लोक देवता देवा बाबा हो जाएंगे। ठीक है,
अगला है बिग्गा जी। बिग्गा जी आपके पास रेणी गांव बीकानेर में पड़ता है, वहाँ के लोक देवता है। आजीवन ये भी गायों की रक्षा करते हुए लड़े। और जाखड़ जाति के कुल देवता, तो यहाँ से जाखड़ जाति के कुल देवता ध्यान रखना है। और हम ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने मुसलमान आक्रांताओं के साथ युद्ध किए। गोरक्षक लोक देवता है। और बिग्गी गांव बीकानेर में इनका मेला लगता है। ठीक है, ये बिग्गा जी के बारे में ध्यान रखना है। रूपनाथ जी, चूँकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने क्वेश्चन नहीं बनते, जो क्वेश्चन बनते वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, वही आपको ध्यान रखना है। रूपनाथ जी जो हैं वो उनका जन्म कोलूमंड में हो जाता है। इनकी रूपनाथ जी का तो मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, इनकी स्टोरी बता चुका हूँ, है ना, कैसे पाबू जी और कैसे इन्होंने फिर बाद में युद्ध किया था, तो वो आपको देखना है थोड़ा सा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनका जन्म कोलूमंड में हुआ था, जोधपुर में। और ये पाबू जी के कौन थे, तो पाबू जी के ये आपके पास भतीजे थे। ठीक है। और जिंदराव खींची की हत्या कौन करते हैं, जिंदराव खींची से युद्ध होता है पाबू जी का, है ना, गायों को लेकर देवल चारने की। और बाद में फिर रूपनाथ जी झगड़ा जी आते हैं और वो जो है जिंदराव खींची को मारते हैं। ठीक है। और फिर ये कहाँ चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो वहाँ इनका मंदिर है, वहाँ इनको बालकनाथ जी के नाम से जाना जाता है। और इनका प्रमुख जो मंदिर है जुंगा शिमला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और राजस्थान में भी जोधपुर और सिम्बुदड़ा में इनके स्थान है। ठीक है। अगले लोक देवता हो जाएंगे फत्ता जी। फत्ता जी की बात करें तो ये जो है जालोर के हो जाएंगे, सांधू गांव जालोर। और ये वहाँ एक गांव है सांधू गांव, वहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहते हैं। और पालीवाल ब्राह्मण पर जो मुस्लिम आक्रांता जो है वो आक्रमण करते हैं, तो उन ब्राह्मणों की रक्षा जो है वो कौन करते हैं, फत्ता जी करते हैं। इसलिए इनको जो है पालीवाल ब्राह्मणों की मुस्लिम से रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और गांव की रक्षा इन्होंने की, इसलिए इनको जो ग्राम रक्षक देवता कहते हैं। मेले की बात कर लेते हैं, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्राम रक्षक लोक देवता कौन है, तो आंसर लगाना है फत्ता जी। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है पालीवाल ब्राह्मणों की मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा करते हुए वीर गति को कौन प्राप्त हुए, तो फत्ता जी हो जाएंगे। ठीक है। वीर बाउसी इनके बारे में ध्यान रखना है कि इनके मंदिर में जो है गुलाबा नृत्य जो है वो किया जाता है। ठीक है। और बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। मूल जो है इनका काला टोकरा गांव जालोर में पड़ता है। प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र हो जाएंगे, गोरक्षक लोक देवता हो जाएंगे। ठीक है। और गुलाब बाब नृत्य इसमें होता है। और मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है ना। अगले हैं परनाव जी, है ना। परनाव जी जो है इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। इनका स्थान नांगा गांव जैसलमेर में। और इसी को हम जो है पनराव जी ढाणी भी के नाम से भी जानते हैं। ये भी गोरक्षक देवता है। और ये तोतले बच्चों की लोक देवता जो हाईलाइट हो रहा है वही आपको याद रखना है, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट लोक देवता नहीं है, इतने क्वेश्चन इनसे नहीं बनते। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, तोतले बच्चों के लोक देवता कौन है, तो आपको आंसर लगाना है पनराज जी। ठीक है। अगले हैं आलम जी। और आलम जी के बारे में ध्यान रखना है कि इनका जो है ना, राड़ धड़ा गांव पड़ता है ढाणी, और ये पड़ता है बाड़मेर में। ठीक है। और मूल नाम इनका था जेतम लोत। ठीक है। ये भी गोरक्षक थे। और आलम जी का जो है धोरा धोरी प्रजनन केंद्र जो है वो आपका प्रसिद्ध है, तो ये आप देख सकते हैं। 2-3 लोक देवता और बाकी हैं, तो इनको भी हम कर लेते हैं। केसरिया कुंवर जी के बारे में ध्यान रखना, ददरेवा चूरू के हैं, गोरक्षक लोक देवता है, सर्पदक्ष का निवारण करते हैं। छोटा मंदिर इनका थान कहलाता है, और जिस पर सफ़ेद रंग का ध्वजा चढ़ाई जाती है। और सर प्रताप सिंह और पाबू जी केसरिया कुंवर जी को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है। केसरिया कुंवर जी कहाँ के, चूरू, ददरेवा चूरू, इतना ही याद रखना है। अगले हैं विशन जी महाराज। ये आपके आते हैं धौलपुर से, और ये कैंसर रोग निवारक लोक देवता है। पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। मामदेव की बात कर लें तो मामदेव हो जाएंगे, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा तोरण। क्वेश्चन यहीं से आएगा, तोरण किसका प्रतीक चिन्ह है, मामदेव का।
और बरसात के लोक देवता हैं, भैंसे की बलि इनको दी जाती है। जूझार जी की बात कर लेते हैं, ये मिर्गी शिकर के हैं और ये मिर्गी रोग निवारक लोक देवता हो जाएंगे। और इनका मेला ध्यान रखना है, रामनवमी को लगता है, चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है, ठीक है। तो ये आपके आज कंप्लीट लोक देवता हो गए, है ना। तो सब लगभग सारे लोक देवता आ गए। लास्ट के लोक देवता थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, और इसमें लगभग जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें सम्मिलित मिल जाएंगे आपको। जो हाईलाइट है वहीं से क्वेश्चन बने, तो आप इसको अच्छे से करें। और इसका फ़ायदा ये है कि कम समय में जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कम समय में और कंप्लीट स्टडी अगर आपको करनी है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है जिस टाइम में आप क्लास में इसको 10 घंटे में करते हो वो काम हम यहाँ पर 1 घंटे में कर रहे हैं, और कंप्लीट आप नोट्स भी बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये आपके जो कंपटीशन के लिए थोड़ा सा आपको मदद ज़रूर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक लोक देवियों का रहेगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम इसके करेंगे मिक्स, और फिर लोक देवियों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक।